President Trump has not ruled out boots on the ground in Iran. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade the ground troops? Yes. 7 दिन हुए हैं अमेरिका और इजराइल ने ईरान को अटैक किया है। 7 दिन हुए हैं वॉर के सिर्फ, और इतनी ज्यादा एस्केलेशन हो गई है। आई नो मैं हर बार आके यही बात बताता हूं, पर हर बार लगता है कि भाई जो नेक्स्ट एस्केलेशन है वो ये होगी, तो वो अगले दिन हो ही जाती है। अब ये देखो, ऑयल फैसिलिटीज, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तक को अटैक करना चालू कर दिया है। अब ये बहरीन में अटैक हुआ है, रिपोर्ट्स आ रही हैं ईरान ने किया है, बट वी आर नॉट श्योर। अब साथ में वॉर एक्सपैंड भी होते जा रहा है। अब ये यूके के कियर स्टारमर भेज रहे हैं 4 एडिशनल जेट्स। कतर, फ्रांस ने ऑथराइज कर दिया है कि भाई जो हमारे लोकल बेसिस है उसको यूएस एयरक्राफ्ट यूज कर सकता है। एंड बहुत सारी जार्गन लिखी है कि भाई वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि ईरान के अटैक के लिए यूज होगा, नहीं होगा, ये सब टाइप की चीजें सब बकवास है, ठीक है। नेटो चीफ ये बोल रहा है कि भाई ईरान इज बिकमिंग अ थ्रेट टू नेटो, ये वो बिकमिंग अ थ्रेट टू यूरोप। भाई ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं डराने के लिए कि भाई हम भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर रिसोर्सेज कम होते जाएंगे, जिस तरीके से अमेरिकन रिसोर्सेज कम होते जाएंगे, ये लोग और ऐड होते जाएंगे। एंड उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इटली। इटली अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल्स भेजेगा गल्फ, क्योंकि वो लोग फ्रेंटिकली ट्रम्प को कॉल कर रहे होंगे कि भाई मैंने तो बोइंग एयरक्राफ्ट भी दिया, भाई मैंने तो तुम्हारे वो ट्रम्प कॉइन में भी इन्वेस्ट किया, मैंने तुम्हारा यहाँ पे ट्रम्प टावर बनवाया, अरे भाई हमको क्यों डिजर्ट कर रहे हो, हमको क्यों अबैंडन कर रहे हो, सारी चीजें इजराइल को क्यों दे रहे हो। तो फिर ट्रम्प ने फिर इटली को कॉल किया, जॉर्जिया मेलोनी को, कि भाई वहां पे एयर डिफेंस भेजो, खत्म हो गए। ये हमने आपको पहले बताया था कि कोरिया और जापान में जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका के लगे हैं, वो स्ट्रिप ऑफ कर सकते हैं वहां से अपना वेस्टर्न एशिया में लाने के लिए। एंड आई एम 100% श्योर ये सब इजराइल के पास जाएगा। ये कोई गल्फ कंट्रीज के बारे में कोई चिंता नहीं करता, ठीक है। तो भाई सिंपल इससे बात ये पता चलती है कि एयर डिफेंस मिसाइल्स आर रनिंग आउट। पिछली बार जब सीज फायर हुआ था तब इसीलिए हुआ था बिकॉज स्टॉक वॉज डेंजरसली लो। अब आगे क्या होगा ये भी पता चल रहा है, कैसे यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व होने लगी हैं, अपने रिसोर्सेज भेजने लगी हैं। कब तक रशिया और चाइना एकदम साइडलाइन पे बैठे रहेंगे? एंड व्हेन आई मीन एकदम साइडलाइन पे, आई मीन के एकदम डायरेक्ट रिसोर्सेज भेजेंगे। चाइना तो फुल फ्लेजेड हेल्प कर ही रहा है, ऊपर से सर्वेलेंस में। रशिया प्रेशर डाल रहा है यूक्रेन के ऊपर, एज अ रिजल्ट वहां से प्रेशर डालेगा कि भाई जितने भी रिसोर्सेज हैं यूक्रेन से अगर डाइवर्ट कर लोगे तो यूक्रेन पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा। क्या इसको देख के ऐसे लगता है कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं दे आर गोइंग ऑल इन? जो ईरान की वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रैटेजीज है वो ये है कि जो गल्फ नेशंस है उनको टारगेट करना। एंड उसके बारे में मैं ऑलरेडी जस्टिफिकेशन दे चुका हूं, अभी नहीं दूंगा, बट दे हैव बिन सपोर्टिंग इजराइल, दे हैव बिन सपोर्टिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे इस रीजन में हैवक फैलाने के लिए। तो भाई दे डिजर्व इट। I'll go on camera and say these guys deserve it, ठीक है। अब तो बहुत ज़्यादा मिसाइल्स एंड ड्रोन्स फायर किए जा रहे हैं टुवर्ड्स यूएई, टुवर्ड्स कतर। इनफैक्ट कतर में तो बता रहे हैं काफ़ी एक्सप्लोजन्स भी सुनाई दिए हैं, कतर को काफ़ी टारगेट किया गया है। सऊदी में नन ऑफ द सिटीज़ आर टारगेटेड, बट वहाँ के जो एयर बेसिस हैं उसको भी टारगेट किया गया है। बहरीन में तो हमने जैसे आपको बताया कि ऑयल फैसिलिटी को टारगेट किया गया है, साथ ही में 2 होटल्स को किया गया है, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को भी किया गया है बहरीन के कैपिटल में। अब अगेन ये ईरान ने किया है या कोई इजरायली फॉल्स फ्लैग है, दिस वी डोंट नो। एंड एक आध बार हमने भी आपको बताया था कि कोई पर्टिकुलर अटैक हुआ था, फिर बाद में आता है कि भाई वो शायद फॉल्स फ्लैग था। अगर ऐसा कभी हुआ तो अपॉलॉजीज फॉर दैट, बट ए फॉग ऑफ वॉर में इतनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन है दैट 100% एक्यूरेसी किसी चीज़ की आ ही नहीं सकती। एक खबर जो मुझे लगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऐसा लगता है कि अमेरिका ने कुवैत से अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया है। सो दिस कुड बी अ फर्स्ट, जहां से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पूरा एग्जिट कर चुका है। वहां के जो बेसेस हैं वो बता रहे हैं कि खत्म हो चुके हैं, ठीक है। एम्बेसी तो ये खुद ही बोल रहे हैं कि टेम्परेरीली हम शट कर रहे हैं। इसी के रिटेलिएशन में यूएई बोल रहा है कि जो ईरानियन एसेट्स हैं हम उसको फ्रीज कर देंगे, विच इज वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। भाई मेरा तो इसमें सिर्फ ये सवाल है कि अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, तो क्या हाल करेगा आपका ईरान? जिस तरीके से ऑलरेडी आपका सेफ हेवन बना हुआ था कि भाई यहाँ पे तो सब कुछ सिक्योर है, क्योंकि आप लोग ने जो टेररिस्ट हैं उनके बेसिस वहाँ पे बना रखे थे, ठीक है, अपने देश में, तो आपको लगा आप सिक्योर हो। अब वही बेसिस सबसे बड़ी लाइबिलिटी बन गए हैं, कोई नहीं रहना चाहेगा आपके देशों में। बहुत ही बुरा प्रेशर डाला जा रहा है इन गल्फ कंट्रीज के ऊपर। मुझे तो लगता है इट इज़ टाइम फॉर देम टू चूज। एंड अमेरिका को सपोर्ट करते रहना, इसराइल को सपोर्ट करते रहना मेरे ख्याल से ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो ईरान ने क्लियरली बोल दिया है दैट वुड मीन द एंड ऑफ द रीजन। कोई ऑयल ही नहीं फ्लो होगा यहाँ से। शेख लोगो, टाइम टू डू द राइट थिंग। एंड अगर बात चल रही है ऑफ डूइंग द राइट थिंग, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि ईरान ने थैंक यू बोला है सऊदी अरेबिया को, क्योंकि उन्होंने अपनी टेरिटरी अलाउ नहीं करी है टू बी यूज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल इस वॉर के दौरान। अब देखो डिसप्रपोर्शनेट वॉरफेयर तो ये है ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखो, इजराइल के एक्सपेंसिव ड्रोन्स है, हर्मेस ड्रोन्स, या फिर ये MQ-9 ड्रोन्स जो
ये लोग फायर कर रहे हैं टूवर्ड्स ईरान, ठीक है। MQ-9 ड्रोन तो सिर्फ एक सुसाइड ड्रोन नहीं है, बहुत सारी चीज़ कर सकता है। तो ईरानियन आर्मी ने बताया कि 60 ड्रोन्स गिरा चुके हैं वो। एंड ये जो MQ-9 है ड्रोन, इसका तो कॉस्ट है, एक ड्रोन का कॉस्ट है $30 मिलियन। They said it is one of the most advanced drones. अब मुझे ये सब देख के ये लगता है यार कि हमने फालतू के इतने एक्सपेंसिव इजरायली इक्विपमेंट खरीदे हैं। चेप दिया उन्होंने हमको, चेप दिया। सबसे अच्छे ड्रोन्स तो अभी जो दिख रहे हैं, दी मोस्ट इफेक्टिव ये शहीद ड्रोन्स हैं। इसने एक तो जाके जो $1 बिलियन वर्थ का रेडार है, ठीक है, कतर में, उसको उड़ा दिया। एंड एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि इसके अंदर है इरिडियम, जो बहुत सारे फोन्स के अंदर यूज होता है। एंड एज अ रिजल्ट ये देख सकते हैं, पूरा फुटेज कैप्चर करके शहीद ड्रोन वापस भेजता है एंड आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। इसीलिए इतने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ये लोग हिट कर पा रहे हैं सारी चीजें। इमेजिन अगर हमने इतने सारे यही ले लिए होते, ठीक है, देन दोज एक्सपेंसिव हेरमेस ड्रोन्स, आई थिंक वी वुड हैव बीन डूइंग मच बेटर। सेम थिंग फॉर बैलिस्टिक मिसाइल्स। लेबनान में वॉर कंटिन्यूस चल रहा है, इजराइल इनफैक्ट वहां पे भी कंटिन्यूस लॉसेस ले रहा है। ऐसा भी रिपोर्ट्स आ रही हैं हिब्रू मीडिया के थ्रू दैट कुछ एम्बुश किया गया यहाँ पे इजरायली फोर्सेस का, काफ़ी भारी लॉसेस इजरायलीज यहाँ पर ले रहे हैं। बट बहुत बुरी बॉम्बार्डमेंट कर रहा है लेबनान के अंदर इजराइल, बहुत बुरा, क्योंकि इनको आता ही है डेथ और डिस्ट्रक्शन। एंड ये देखो हमारे फेवरेट फाइनेंस मिनिस्टर, इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर, जिसको इजराइल के अंदर खुद ही लोग टेररिस्ट मानते हैं, वो कहता है कि जो बेरूट का सबब है उसको हम एकदम गाजा बना देंगे। इट फेसेस डिस्ट्रक्शन लाइक गाजा, ऐसा उसने बोला है। अब यूएस इजरायली स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स है उनको टारगेट किया जाए, ठीक है। अब इजराइल यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि हमने 300 मार दिए। अगर 300 मार दिए, एंड ये कल की खबर है, तो आज के डेट में भी इतनी क्यों फायर हो रही है मिसाइल्स? इजरायली सबसे बड़े झूठे हैं भाई, सबसे बड़े झूठे, ठीक है, कुछ भी बोलते हैं ये, ठीक है। इन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया है इस चीज का कि इन्होंने इतने मिसाइल लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय करें। एविडेंस तो हमारे पास इस चीज का है कि इतनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही हैं ईरान की तरफ से एंड इंटरसेप्टर ही नहीं है कोई। एंड ये देखो वीडियो किस तरीके से लॉन्च होती है मिसाइल। इस वीडियो में आप ये देखोगे कि बहुत नीचे से आ रही है मिसाइल, मतलब ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी है पूरी। बहुत सारा स्मोक आपको पहले ही दिखता है, इसका मतलब इसके ऊपर पूरा सैंड ढका हुआ है, पूरा सैंड। तो इतना आसान ही नहीं है इनको एग्जैक्टली लोकेट कर पाना। सेकेंडली, इतना आसान नहीं है इसको डिस्ट्रॉय कर देना। याद है ट्रम्प बोल रहा था कि हमने ओब्लिटरेट कर दिया, इनका जनरल भी आके यही सब चीजें बोल रहा था, अपना ये सेम जनरल जो आज के डेट में जनरल केन, कि भाई वो तो खत्म हो गए, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी वो खत्म हो गई, B-2 बॉम्बर्स आए, हमने ये किया वो किया, बंकर बस्टर बॉम्ब यूज करे। आज के डेट में भी ये कह रहे हैं बंकर बस्टर बॉम्ब हमने यूज किए, बट उस टाइम पर भी कोई डैमेज नहीं हुआ था। हमने पूरा वीडियो आपको बना के दिखाया था, एंड जो हमारे सोर्सेज थे, एक्सपर्ट्स, उनका ओपिनियन बताया था, वो बता रहे थे कि भाई कुछ भी डैमेज नहीं हुआ है उसको। एंड तभी तो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस चल रही थी। अगर खत्म ही कर दिया होता तो फिर नेगोशिएशन किस बात की होती। अब किसी को नहीं पता ये कितने हैं, ये वाले लॉन्चर्स हंड्रेड्स हो सकते हैं। एंड इनको खत्म करना फ्रॉम whatever experts that I have listened to, मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो भी दे देता हूँ, उसको जरूर जाके देखना। ये टेड पोस्टल का इंटरव्यू है विद डैनियल डेविस, डीप डाइव। वो जाके बता रहे हैं कि भाई इनको खत्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एंड इस पे मेरा सवाल ये भी है, जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स आप यूज कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी पेंटिंग्स को ही बॉम्बार्ड कर रहे हो? जैसे ये जेट की पेंटिंग बनी हुई है और फिर हेलीकॉप्टर की पेंटिंग थी एंड आप उस पर बॉम्बार्ड कर रहे हो। देखा भी नहीं वीडियो, आपने अपलोड कर दिया, पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ रही है आपकी। ऐसे ही बताया जा रहा है बहुत सारे डीकॉय मिसाइल लॉन्चर्स भी हैं। तो एग्जैक्टली इन्होंने क्या फोड़ा, क्या किया, कुछ नहीं पता। अगर मुद्दे की बात करें तो असली यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल की स्ट्रैटेजी ना पूरी टेररिस्ट वाली है। 3600 सिविलियन साइट्स को इन लोगों ने टारगेट किया है, जिसमें 13 तो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, 13 हॉस्पिटल्स को टारगेट किया है। अब हॉस्पिटल को टारगेट करने का क्या मतलब? बट वो उनकी स्ट्रैटेजी है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी कि ये सिविलियन पेन पहुंचाओ ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो झुके। मिलिट्री टारगेट्स पे क्या किया क्या नहीं, इनको कुछ आइडिया नहीं है। आई बिलीव पीपल आर सेइंग, इनफैक्ट एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ये लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि इनको लॉन्चर्स ही नहीं मिल रहे कि दे आर टारगेटिंग सिविलियन साइट्स। अब जैसे कि फुटबॉल स्टेडियम को टारगेट कर दिया, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट कर दिया, पुलिस स्टेशन को टारगेट कर दिया। ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस पार्क को जाके टारगेट कर दिया। अरे पुलिस पार्क कोई ऐसा भी नहीं है कि वहां पे पुलिस स्टेशन है, उसका बस नाम है पुलिस पार्क। वहां पे एक पार्क पे जाके बम बरसा दिए। मतलब इनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। एंड वेट करना टिल द एंड ऑफ द वीडियो विद क्लियर एविडेंस, हम आपको बताएंगे कि इनकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। दे weren't prepared फॉर दिस वॉर। बट अब इजराइल की स्ट्रैटेजी एक क्लियर लगती है, क्योंकि उनकी एक तो सक्सेसफुल हो गई, किसी तरह अमेरिका को इन्वॉल्व कर दो। अब ये लोग कोशिश कर रहे हैं वॉर को एक्सपैंड करने की, ठीक है। अब एक हमास कमांडर को मारा त्रिपोली में। अब अजरबैजान में एयरपोर्ट पर अटैक हुआ, दैट इज एन इजरायली फॉल्स फ्लैग। जैसे कि वो सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ था, दैट वाज आल्सो अ फॉल्स फ्लैग।
ईरान ने क्लियरली डिनाई किया है कि नहीं, हमने वो सबको अटैक ही नहीं किया। जब पूरे इतने रीजन में आग लगाई हुई है ईरान ने, तो उनको क्या प्रॉब्लम होगी एडमिट करने में कि ठीक है हाँ हमने ऐसा किया। बट उन्होंने कभी अजरबैजान में एयरपोर्ट को टारगेट ही नहीं किया, ठीक है। मतलब इसमें और कितने इजरायली फॉल्स फ्लैग्स हो सकते हैं, वी डोंट नो। तो वन हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हम कोशिश करेंगे कि रिपोर्टिंग में हम केयरफुल हो जाएं, बट कोई भी अगर आप न्यूज़ पढ़ो देन ऑल्सो प्लीज़ प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। सिमिलरली ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो साइप्रस में रॉयल एयरफोर्स का बेस है, बेसिकली यूनाइटेड किंगडम का बेस है, उस पर भी अब उन्होंने खुद ही बोला है कि वो जो लॉन्च हुआ था ड्रोन या मिसाइल व्हाटएवर इट वाज, वो ईरान की तरफ से आया ही नहीं था। फिर किसने किया? इजरायलीज ने किया होगा, और क्या। हम यहाँ पे बैठे हुए क्योंकि हमारे रीजन में वॉर नहीं है। हमारे लिए तो सबसे ज्यादा भारी इंपैक्ट इसका है इकोनॉमिक इंपैक्ट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, कहीं रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि भाई इंडिया के लिए बंद नहीं है एंड हमारे एशिया रीजन के लिए बंद नहीं है। बट आप उसका ये पर्टिकुलर वीडियो देख लो कि पहले कितना ट्रैफिक जाता था यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एंड आज की डेट में कितना ट्रैफिक जा रहा है। एंड ट्रंप ये जो कह रहा है ना कि हम इंश्योर कर देंगे, यूएस नेवी लेके जाएगी, सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिस विल बी अ सुसाइड मिशन। ये सब चीजें इसलिए बोली जा रही हैं ताकि मार्केट को सप्रेस कर सकें, ताकि ऑयल प्राइस एकदम थ्रू द रूफ ना चले जाएं। इकोनॉमिक इंपैक्ट तो इसलिए भी देख लो कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है मर्क्स, उन्होंने हॉल्ट कर दी है मिडिल ईस्ट की कार्गो ऑपरेशंस। कितना नुकसान हो रहा होगा इससे, अनइमेजिनेबल नुकसान, अनइमेजिनेबल। इसके अलावा ऑयल फैसिलिटीज आर बीइंग अटैक्ड। अब आप बताओ अगर ऑयल फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, प्राइस ऑफ ऑयल कहां चले जाएगा? मिलेगा ही नहीं। अगर मिडिल ईस्ट से ऑयल ही आना बंद हो गया, जो आज के डेट में बंद है, एंड फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम ये चलता है, ये चल ही नहीं पाएगा ज्यादा बिफोर द वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्सेस। अगर ऐसा होता है देन यू नो कि इसका इल्जाम किस पे लगना चाहिए। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अमेरिकन टेररिस्ट, इजरायली टेररिस्ट। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में, ठीक है राशनिंग वर्ड मैं नहीं यूज करूंगा, प्रायोरिटाइज करना ऑलरेडी चालू कर दिया है। तो जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उनको मिलेगा गैस, ठीक है। साथ में जो वहां की कंपनी है, जो कतर की एलएनजी वाली कंपनी, उसने फोर्स मेजर क्लॉज मतलब बोल दिया है कि भाई बहुत ही आउटस्टैंडिंग टाइप की सिचुएशन है एंड बेसिकली दे आर सेइंग कि दे आर फोर्स्ड टू शट प्लांट्स। ये जान लो कि इंडिया का 45% ऑफ इंपोर्ट जो है गैस का इंपोर्ट, वो कतर से ही आता है। अब जहां तक डैमेज टू अमेरिकन एसेट्स उसकी बात है, तो आईआरजीसी ने क्लेम किया है कि उन्होंने एक F-15 फाइटर जेट को मार गिराया है। देयर आर ऑल्सो टॉक्स के इराक में फाइटर जेट गिरा है एक, एंड पायलट को भी कैप्चर कर लिया गया है। कितना असली है कितना नहीं हम नहीं बता सकते। साथ में ये भी रिपोर्ट्स हैं कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इनका इब्राहिम लिंकन, उसको ड्रोन से मारा गया है। ये आईआरजीसी की नेवी बता रही है। एंड ड्रोन्स लगने के बाद वो दुम दबा के भाग गया वो एयरक्राफ्ट कैरियर। इनको बाहर ही रहना पड़ेगा। कोई दम भी नहीं है कि फ्रांस भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लाके यहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंस कर सकता है। उनको पता है इनके फायरिंग रेंज में आएंगे तो बहुत ज्यादा खतरा है, ठीक है। अब अगर इजराइल की बात करें तो बाप रे बाप, आज सुबह उठते ही मेरा टेलीग्राम, मेरा इंस्टाग्राम वॉज ऑन फायर। मतलब लिटरली फायर, ऐसे कि कंटिन्यूस इतने सारे वीडियोस आने लगे कि किस टाइप की मिसाइल्स फायर हो रही हैं इसराइल के अंदर। मतलब इतनी सारी मिसाइल्स, एक इंटरसेप्टर मिसाइल भी नहीं है जो उसको कोशिश कर रहा है उसको इंटरसेप्ट करने की। एंड ये तो नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग आई रही है कि इसराइल के ऊपर मिसाइल्स टारगेट की जा रही हैं। कंटिन्यूस रिपोर्ट्स ऑफ एक्सप्लोजंस आ रहे हैं फ्रॉम इसराइल। एंड ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई उन जो फायर हो रही थी जिस रेट से मिसाइल, अब नहीं कर रहे उस पर्टिकुलर रेट से फायर मिसाइल। एंड उसका एक पर्टिकुलर रीजन है, हो सकता है ईरानियंस एक्चुअली कम फायर कर रहे हो। बट ये भी रिपोर्ट्स हैं, अल जजीरा ने ही रिपोर्ट किया है कि जो टाइप ऑफ मिसाइल्स हैं दे आर स्ट्रॉन्गर, दे आर हेवियर, तो डैमेज उतना ही इन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट किया गया है क्योंकि एयरफोर्स यूज कर रही है वो पर्टिकुलर एयरपोर्ट। ईरानियंस के लिए आइडियल सिचुएशन ये रहेगी कि जो नेवर्टिम एयरबेस है इसराइल का, उसको अगर ध्वस्त कर दिया तो भाई गेम चेंजर हो जाएगा, गेम चेंजर। ईरानियन मिसाइल्स की इतनी ज़्यादा तारीफ हो रही है क्योंकि दे आर ऑल्सो यूजिंग डीकॉयज। मिसाइल्स के साथ डीकॉय आता है, तो इसलिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं पूरी कंफ्यूज ही हो जाती हैं। तो इंटरसेप्टर रेट बहुत ज़्यादा लो है। असली में रिपोर्ट किया जा रहा है कि भाई 90% टाइप की इंटरसेप्शन है, बल्कि टेड पोस्टल बता रहे हैं हमें कि इट इज़ ओनली अबाउट 5% फ्रॉम ऑल द वीडियोज़ ही हैज़ सीन। तो एफपी का ये आर्टिकल है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है द नंबर में एक्चुअली भी हायर, बट ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि फर्स्ट 36 आवर्स में ही 3000 इजरायली यूएस म्यूनिशंस वर यूज्ड। एंड आगे प्रोडक्शन कंटिन्यू करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत रहेगी। चाइना बिल्कुल नहीं भेजने वाला, बिल्कुल भी नहीं भेजने वाला। बना लेना फिर अपनी मिसाइल्स। देखो वॉर चल रहा है, सिविलियन कैजुअलिटीज़ के बारे में बात करे बिना ये इनकम्प्लीट रहेगा। तो मोर देन 1200 पीपल हैव बीन किल्ड इन ईरान। इसराइल में बताया जा रहा है 11 ही लोग मरे, ठीक है। आई डोंट बिलीव दैट नंबर। यूनाइटेड स्टेट्स में बताया जा रहा है 6 सर्विस मेंबर्स मरे।
अगेन लॉट्स ऑफ एक्सपर्ट्स ऑल्सो आर सेइंग कि भाई ये नंबर इससे कहीं ज़्यादा होगा, जब आपके इतने एयर बेसिस तबाह ही हो गए तो वहाँ पे लोग नहीं थे क्या? लेबनान में ऑलमोस्ट 77 लोग मारे जा चुके हैं। गल्फ कंट्रीज में भी डेथ हुई है, बहरीन में 1, कुवैत में 4, ओमान में 1 एंड यूएई में 3। इसके अलावा ये बतानी भी बहुत ज़रूरत है बात कि जहाँ हम सब फोकस्ड है ईरान वॉर के तरफ, वहाँ पे जो इजरायली सेटलर्स है बहुत टेरराइज कर रहे हैं, जो पैलेस्टीनियन कम्युनिटीज़ है उनको बहुत ज़्यादा टेरराइज कर रहे हैं। लगता है वहाँ पे उनकी काफ़ी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है। एंड सेम विद गाज़ा, वहाँ पे क्या क्या हो रहा होगा वी डोंट एक्चुअली नो, बट वहाँ पे एड तो बिल्कुल भी नहीं अंदर आ रही है। साथ में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ग्राउंड इन्वेजन कराई जाएगी वाया कर्ड्स, एंड हो सकता है उसमें यूएस ट्रूप्स भी डिस्गाइज्ड रहें एज कर्ड्स। अगर आप मुझसे पूछो, आई थिंक दिस इज सुसाइड, बिकॉज सैटेलाइट्स के थ्रू सर्वेलेंस करना बहुत आसान रहेगा। ठीक है, 1 मिलियन है ईरानियन आर्मी की स्ट्रेंथ, वहाँ पे जो टेरेन है वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, एंड ईरानियंस को ऑफ कोर्स दे आर डिफेंडिंग देयर होमलैंड, तो उनको पता है टेरेन कैसा है। एंड इसका सबसे बड़ा सबक तो इराक ने सीखा था ड्यूरिंग द इराक ईरान वॉर, एंड इराक को भी उस टाइम पर यही यूएस टेररिस्ट सपोर्ट कर रहे थे। एंड अगर आपको थोड़ी रिडिक्युलस बात सुननी है कि ट्रम्प किस किस टाइप के झूठ बोलता है, तो वो कह रहा है कि भाई आई मस्ट बी इन्वॉल्व इन सिलेक्टिंग ईरान्स नेक्स्ट लीडर। अरे बुढ़ऊ, तुमसे पूछ कौन रहा है? तुमको तो लगता था 3-4 दिन में निपट जाएगा, ये घुटने पे आ जाएंगे, वो कुछ भी नहीं हुआ। तुम ज़ायनिस्ट के ट्रैप में आ गए, तुमने अपने लोगों को मरवा दिया, तुमने ग्लोबल इकोनॉमी पूरी कोलैप्स करवा दी। क्या ही बोलें, रियलिटी अगर जाननी है तो ये पॉलिटिको का आर्टिकल बताता है रियलिटी। ये बता रहे हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की कोई तैयारी नहीं थी, उन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी कि भाई ये वॉर कितना ज़्यादा फैल सकता है उसके लिए। पहले तो कहीं 4-5 दिन की खबर आ रही थी, 4-5 दिन में निपटा देंगे, फिर ये 4-5 हफ्ते बोलने लगे, अब कह रहे हैं अंटिल सितंबर। मार्च तो अभी चालू हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्या बचेगा उस रीजन में? क्या इजराइल बचेगा तब तक? जो बात कर रहे हो सितंबर तक की। एक जो फॉर्मर यूएस डिप्लोमेट है, उन्हीं के वर्ड्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा लगता है कि ये तो एक दिन सैटरडे मॉर्निंग उठे एंड इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हम जंग छेड़ रहे हैं। ये थी अमेरिका की तैयारी। एंड इजरायलीज इतने ज़्यादा शातिर हैं, मैं ये नहीं मानता उनको नहीं पता था कि भाई रेजिम चेंज नहीं होगा, वो अच्छी तरीके से जानते थे। उनको तो बस ये वॉर चालू करवानी थी, उनको तो बस किसी तरह ईरान में बॉम्बार्डमेंट देखनी थी। वो चाहते हैं कि ईरान पूरी तरह ख़त्म हो जाए, उठने लायक ही ना बचे, एंड हो सकता है कि मे बी वो सक्सीड कर जाए इन दिस ऑब्जेक्टिव। पर ये जो आपकी स्क्रीन में है बंदा डोनाल्ड ट्रंप, इसने तो भाई अपने देश को बहुत बुरी तरह मरवा दिया, बहुत बुरी तरह मरवा दिया। कोई नहीं नेगोशिएट करेगा अब यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, कोई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई चांस ही नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स में इस बंदे का नाम क्या है? इसने अपने पूरे देश को डुबो दिया है। ईरान तो नहीं करने वाला रिट्रीट, उसने बोल दिया है कि भाई वी आर फाइटिंग फॉर आवर सर्वाइवल, हम बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। एंड वो क्लियरली बता भी चुका है उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। उसकी स्ट्रैटेजी ये है कि अगर हम डूबेंगे तो पूरा रीजन हमारे साथ डूबेगा, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हमारे साथ डूबेगी। अब देखो, ट्रंप ना बुज़दिल इंसान में इसमें गूदा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पता है इट टेक्स करेज टू पुल बैक, टू रिकॉग्नाइज कि आपने गलती कर दी है। एंड ये आदमी तो बुज़दिल है, इसमें कोई करेज नाम की चीज़ ही नहीं है।